नमस्कार, मैं हूं शंभू सिंह चारण, अलर्ट नेशन से। हमारे साथ हैं रिठोला निवासी जयपाल और। जयपाल जी, आपका नाम काफ़ी सुना सुना लग रहा है। बहुत मतलब जैसे कि जनसंख्या नियंत्रण पर आपने इस प्रकार के काफ़ी आंदोलनों में अग्रणी भूमिकाएं निभाई है। आप कई बार टावर पर भी चढ़े हैं, ऐसा सुनने में आया है। यहाँ तक कि आप दिल्ली जाकर के प्रधानमंत्री निवास पे एक वृक्ष पर भी चढ़ गए थे। तो आप किस दिशा में काम कर रहे हैं और किस प्रकार की आप जैसे कि देश से दुनिया को या हमारी सरकारों से क्या मांग लेकर के चल रहे हैं आप? पहले तो मैं ज्ञापन देता था जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए। देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून अगर लग जाएगा तो जैसे अभी जंगल कट रहा है, आबादी बढ़ रही है, ये जो खेती की ज़मीन है जो ख़त्म हो रही है, तो आने वाले दिनों में पानी की समस्या होगी, ऑक्सीजन की समस्या होगी। तो फिर इसके लिए मैंने जनसंख्या नियंत्रण कानून की सरकार से मांग की है। इसके लिए पहले मैं कलेक्टर को ज्ञापन देता था, मुख्यमंत्री को ज्ञापन देता था, कोई सुना ही नहीं करता था। फिर मैं 15 सितंबर 2016 को भोजंदा के टावर पर चढ़ा था। 2016 में आप पहली बार टावर पर चढ़े? 2016 में भोजंदा टावर पर चढ़ा था। वहाँ पे सांसद, एमएलए, एडीएम सब पूरा प्रशासन लगा था। 3.5 घंटा फिर मैंने मांग की थी कि खुद प्रधानमंत्री मोदी जी मेरे फ़ोन करेंगे जब मैं नीचे उतरूँगा। तो फिर ये प्रशासन वाले सब, मेरा बच्चा पढ़ता था टैगोर पब्लिक स्कूल में चित्तौड़गढ़ में, तो उसको वहाँ से लेके आए। फिर उसके हिसाब से मैं नीचे उतर गया। तो फिर वापस मैं वहाँ ठीक आश्वासन दिया मेरे को कि आपकी मांग, गुलाब जी कटारिया ने फ़ोन लगाया था मेरे को टावर के ऊपर। एक मांग और थी राम मंदिर और जनसंख्या नियंत्रण कानून। ये बात 2016 की आप जो बता रहे हैं? 2016, ठीक है। 15 सितंबर 2016। फिर वापस 11 जनवरी 2018 में वापस मैं निम्बड़ा रोड में टावर पर चढ़ा था। जब 2016 में आप पहली बार टावर पर चढ़े तो उस समय आपको जो आश्वासन दिया गया था, क्या उस पर कोई प्रतिक्रिया ली गई, या इस प्रकार से जो आश्वासन आपको दिया गया उसको धरातल पर कार्य करने के लिए इस प्रकार का कोई प्रस्ताव आया? कुछ भी प्रस्ताव नहीं आया। वापस 6 महीने वापस भूल गए। क्या आप ऐसा सोचते हैं कि आपके इस प्रकार के आंदोलन करने से कोई परिणाम आएंगे? परिणाम तो मेहनत मेरी मांग है। मैं चाहता हूँ कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लगे। अब आज आप इजराइल देख लो, 85 लाख की आबादी है और वहाँ उस देश को चारों तरफ से घेर रखा है, लेकिन उसका कोई नहीं बिगाड़ सकता। अपनी आबादी 150 करोड़ की आबादी है, लेकिन अब देखो आप रेलवे स्टेशन पर देखो कितने, भारत में 5 करोड़ तो ऐसे ये गुम्मकड़ लोग हैं जो फड़ते फिरते हैं, दूसरों का फेंका हुआ खाना खाते हैं। तो वो ऐसे देशों की तो 5 करोड़ की आबादी नहीं है। तो आपके टावर पर चढ़ने का मुख्य उद्देश्य मतलब जैसे कि जनसंख्या नियंत्रण का ही था। चलो राम मंदिर का तो हो चुका है, अभी अपन मानते हैं, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण के बारे में आपने पहली बार 2016 और दूसरी बार 2018 में आप चढ़े। उसके बाद मैं सुरेश चौहान के साथ पूरे देश की यात्रा की, भारत बचाओ यात्रा में सुरेश चौहान के साथ पूरे देश की यात्रा की, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी। उसमें आपको किस प्रकार के रिजल्ट देखने को मिले? हमने मिलकर करीब 10 करोड़ साइन करवाए थे, साइन। ठीक है। उसमें क्या लोगों ने संकल्प लिए? हाँ, लोगों ने कहा भाई ठीक है, 2 बच्चे का कानून अगर देश में लग जाएगा तो लोगों को रोजगार ही मिलेगा। जैसे नौकरियों के लिए एक आदमी की जरूरत नहीं, 1000 आदमी फार्म भर रहे, तो ऐसी महामारी नहीं होगी, ऐसी नौबत नहीं आएगी और आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ेगी। क्या इस प्रकार की जो सरकारें अगर मान लो इस प्रकार का प्रयास करें, क्या अकेली सरकारें प्रयास करेगी उससे हमारे ये परिणाम जो आप चाह रहे हैं इस प्रकार के आएंगे, या हमें भी इसमें सहयोग करना चाहिए? क्या सोचते हैं आप इसके लिए? आपने उस देशव्यापी जिस प्रकार की आपने यात्रा की उसमें आपने क्या महसूस किया और लोगों को कैसे जागरूक किया, उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। तो वो सरकार भी कोई इसके लिए कानून बनाएगी, जैसे सब्सिडी मिलती है, अभी जो गैस पे सब्सिडी मिलती है, किसी भी चीज़ पे सब्सिडी मिलती है, तो वो सब्सिडी 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा होने पर सब्सिडी बंद कर दी जाएगी। और आम लोगों को भी सोचना पड़ेगा, चलो 1 बीघा ज़मीन है और 4 बच्चे हो जाएंगे तो 4 कहाँ जाएंगे। तो उस हिसाब से हम नागरिकों को सोचना पड़ेगा और सरकार भी सोचेगी। क्या आपने ऐसा, जैसे कि हमारे देश के अंदर बहुत सारे धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी हैं, क्या सिर्फ इस प्रकार के कानून 2 या 2 के ये इस प्रकार के सब पे होना चाहिए, या फिर इंडिविजुअली किस प्रकार आप सोचते हैं इस प्रकार के जो अमेंडमेंट हो रखे हैं पहले से उसमें भी इस प्रकार का कोई बदलाव आना चाहिए? जैसे तो 1952 में 1952 में एक कानून बना था और ये जनसंख्या नीति 2000
आई थी, जो उसमें तो सिर्फ अभी मुस्लिमों को छूट है कि ये अल्पसंख्यक में आते हैं और हिंदुओं पे कानून लागू हुआ है। तो क्या तो ये भी मेरी भी मांग है कि सब जितने भी धर्म हिंदुस्तान में रहने वाले सबके ऊपर ही कानून लागू होना चाहिए। इस जनसंख्या नियंत्रण के अलावा आप और क्या सोचते हैं कि इस प्रकार का देश में बदलाव आए जिससे हमें ये सब प्रकार की ज़्यादातर दिक्कतें जो आ रही है जिस प्रकार का आप बता रहे हैं इसमें हमें राहत मिले? इसमें देश में ज़्यादातर दिक्कतें ये आबादी के कारण ही हो रही है। 2.5 करोड़ की आबादी हर साल बढ़ रही है देश में, और माननीय मोदी जी बोल रहे हैं कि हम 2022 तक या 23 तक हर आदमी को मकान दे देंगे। कहाँ दे दोगे? 2.5 करोड़ की आबादी, एक ऑस्ट्रेलिया हर साल भारत नया हो रहा है, नया ऑस्ट्रेलिया बसा रहा है। इसके लिए आप और क्या सोचते हैं कि इस प्रकार के कैसे बदलाव आएंगे जिससे हमें ये मैं पास कर रहे हो? मैं सोच रहा हूँ कि चलो ये मिशन मैंने चला रखा है, मैंने चलाया, फिर सूरज चौहान ने चलाया, अभी भी लोग अभी चित्तौड़ में 2 परसों के दिन और नए आदमी उठ रहे, तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे आपकी इस लड़ाई में कितना कारवा बन चुका है? कारवा नहीं, अभी तो मैं खुद अकेले कर रहा हूँ। तो जब आप अकेले इतने समय से जुड़ रहे हैं तो आपको एक कारवा तैयार करना चाहिए, कारवा लोगों को जागरूक करते हुए अपने साथ जोड़ना चाहिए जिससे देश में बड़ी जागरूकता आएगी। कारवा चलता है कुछ बनने के लिए, हम्म। पैसे, नेता बनने के लिए या पैसे कमाने के लिए। अपन आपका तो इस प्रकार का कोई प्लान नहीं है? मैं तो नेता बनना है ना कोई पैसा कमाना है, अपनों को देश। लेकिन जिस प्रकार की बदलाव का आप आगाज कर रहे हो, जिस प्रकार का एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन की लड़ाई आप अकेले लड़ने जा रहे हो, क्या आप ये नहीं सोचते कि आपकी अकेले की लड़ाई पूरे देश के व्यवस्था परिवर्तन में आपका जो अंशदान आप इस प्रकार का कर रहे हो, इसमें आपकी एक टीम बनाना चाहिए, और टीम बना करके आप करोगे तो उससे रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। मैं स्वामी विवेकानंद को मानता हूँ, और स्वामी विवेकानंद बहुत अच्छी बात है। स्वामी विवेकानंद ने अकेले ही पूरे देश को बदलने की ये रखी थी। वो कोशिश कर रहा हूँ मैं चाह रहा हूँ कि मैं कर सकता हूँ। नहीं। और इस काम में कोई, धन्यवाद, इस काम में कोई जुड़ना चाहता है जुड़ सकता है। मैं किसी को नहीं बोलता तुम आओ, मैं करूँगा, करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको आपका कीमती समय देने के लिए, और निश्चित रूप से हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि जिस प्रकार के बदलाव के लिए आप प्रयास कर रहे हैं उसमें सफलता मिले। नमस्कार।